बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जानिब। आज के टॉपिक में हमने जो चीज़ देखनी है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की हद तक हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके थे कि ऑपरेटर्स की मदद से हम अपनी किस तरह वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी सिलसिले में एक ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम देखते हैं कि उसकी वर्किंग किस तरह की होती है, इसको हम लिखते कहते हैं, हम वैल्यू को कैसे गेट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। बेसिकली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये जो इक्वल का साइन होता है इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। ये जो आपका इक्वल का साइन है इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक कंटेनर है जो हमारी वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अब कोई बात अपनी मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल तक पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी बात को पहले मैनेजमेंट को बताऊंगा कि मेरी ये बात है, फिर वो अपर साइड पर जाएगी, फिर वो प्रिंसिपल साहब तक वो मेरी बात पहुंचती है। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हम अपनी वैल्यू जो सी है वो असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल के या कंटेनर के अंदर हम अपनी वैल्यू दे देते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई एक बर्तन है उसके अंदर हम अपना खाना रख रहे हैं या हम अपनी रोटी रख रहे हैं, अब वो कंटेनर ही हमारा जो सा उसके अंदर जो सामान पड़ा है वो ही उसको लेके जाएगा, वो ही उस चीज़ का जिम्मेदार है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो सा बेसिकली इसको लिखने का एक रूल है। यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं एक वेरिएबल का नेम, यानी जो हम वेरिएबल चाह रहे हैं उसका जो नेम है वो हमेशा आपने इस साइड पे लिखना है। देन आपको पता है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद एक्सप्रेशन यानी जो वैल्यू हम देना चाह रहे हैं, जैसे आप मैथ में अक्सर करते थे, लेट्स सपोज हम करते थे अपनी तरफ से कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है। हम क्या करते थे, हमने अब वो x को क्या वैल्यू दे दी है, 2 दे दिया। अब x के अंदर 2 स्टोर हो चुका हुआ है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, a असाइनमेंट ऑपरेटर और a को वैल्यू दे दी है 10। अब a के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो बेसिकली 10 स्टोर है। अब जब भी हम a को कॉल करेंगे तो वो a की जगह पे वहाँ पे जो हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग के ज़रिए उसको पता होगा कि a के अंदर इस टाइम 10 स्टोर है। एक चीज़ जो याद रखने की बहुत ज़रूरी है वो ये कि हमेशा वेरिएबल नेम लेफ़्ट साइड पे आता है और जो वैल्यू हमने देनी है वो राइट साइड पे देनी है। ये चीज़ आपने एक और याद रखने के, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज वर्किंग राइट टू लेफ्ट, यानी जो वैल्यू हमने दी हुई है हमेशा वो राइट साइड पे आएगी और वो राइट साइड से वैल्यू फिर हमारी उस ऑपरेटर के अंदर उस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी जो वेरिएबल का नाम हमने दिया हुआ है। इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर भी हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हमने वेरिएबल नाम दिया, डबल कोटेशन डाली और अंदर अपना मैसेज लिख दिया जो हम चाह रहे हैं कि हमारा मैसेज प्रिंट हो। अब हम अगर ए को कॉल करेंगे तो अब ए की जगह हेलो प्रिंट होगा। अब हम चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। कंसल्टेशन ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर यूज विद स्ट्रिंग की मदद के साथ हम अपने जो से रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनको यूज़ करते हैं। ये हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि ये स्ट्रिंग की मदद से हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा वेरिएबल नेम है ए। स्ट्रिंग चूँकि हमने सेव करवानी है इसलिए हमने ये साइन यूज़ किया, और आपको पता है स्ट्रिंग कभी भी यूज़ करनी हो तो उसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अब ए के अंदर जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है वो शहबाज है। शहबाज किसी का भी नाम हो सकता है। वो नाम जो सा हमने एक डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग की तरह हमने उसको डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग होती है, हमने शहबाज को ए में स्टोर कर दिया। हमने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने बी रखा। अब यहाँ पे हमने खान को स्टोर कर दिया। अब हम जब भी ए प्लस बी कर रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि ए को प्रिंट कर दो और बी को प्रिंट कर दो, हमें पता है ये दोनों स्ट्रिंग हैं। अब हमें यह भी पता है कि ए के अंदर शहबाज स्टोर है और बी के अंदर खान स्टोर है। जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, जब हमने इसको कह दिया कि हमें ए प्लस बी दे दो, तो आप आउटपुट में देखें हमारे पास शहबाज खान आ गया। ये शहबाज खान कैसे आया, क्योंकि ए के अंदर हमारे पास शहबाज स्टोर था यहाँ पे और बी के अंदर हमारे पास खान स्टोर था। तो इस तरह हम जो सा रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग की मदद से हम अपनी आउटपुट लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये दो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।